चलिए आज बिहार के आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखेंगे लोक कथा। ठीक है, बिहार में लोक कथा। लोक कथा देखेंगे। लोक कथा की बात करेंगे तो लोक कथाओं में हमें प्राय देश, संस्कृति, जीवन के आदर्शों और कल्पना की विस्तृत झांकी देखने को मिलती है। मानव समाज विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिन पर ऊंची सभ्यता के स्तर स्तर पा सकता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने से उन्हें जितनी मंजिलें पार करनी पड़ती हैं, उतनी उसकी स्पष्ट छाप लोक कथाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लोक कथाओं का उद्गम और विकास भारत का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, मतलब लोक कथाओं के उद्गम और विकास में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोक कथाओं जो थे, आप लोग भी अपने परिवार के माध्यम से, अपने बुजुर्ग के माध्यम से सुनते होंगे। ठीक है, अब देखिए लोक कथाओं को फैलाने में हाथ किनका है। ठीक है, तो लोक कथाओं को फैलाने में भारत के व्यापारी तथा बौद्ध धर्म प्रचारकों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अब क्या होते थे ना, कि भारत से ये कहीं पे दूसरी जगह व्यापार करने गए थे, भारत की कहानी वहां पे जाके लोगों को सुनाते थे, और वहां से भी बहुत सारा कहानी लेकर आते थे, उनको भी मतलब क्या करते थे, यहाँ के लोगों को सुनाते थे। और कहानी किस प्रकार से सुनाते थे, तो कहानी में क्या मिर्च मसाला लगा के सुनाते थे। कभी कभी बहुत अजीब अजीब कहानी सुनाते थे, जिनको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। तो लोक कथाओं पे विश्वास करना मतलब पहचानना मतलब क्या कठिन होता है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके आदान प्रदान से विदेशों में भी कुछ कथाएं हमारे यहाँ आई, और वे यहाँ इस प्रकार से घुल मिल गई कि आज उन्हें पहचानना भी मतलब कठिन हो रहा है। तो व्यापारी वर्ग जाते थे तो यहाँ की कथा वहां पर सुनाते थे, वहां से मतलब क्या करते थे, कथा लेकर आते थे। इसमें बौद्ध धर्म प्रचारक भी शामिल थे और व्यापारी भी शामिल थे। ठीक है, अब बताए राज्य के प्रमुख कलाकार। यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले देखेंगे विंध्यवासिनी देवी। विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिहार कोकिला के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इनको? तो इन बिहार कोकिला के नाम से विश्व विख्यात इस लोक संगीतकार बिहार के लोक गीतों का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया। क्या नाम है इनका? विंध्यवासिनी देवी। क्या बोलते हैं इनको? बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नंदलाल बसु। नंदलाल बसु के बारे में तो आप लोग जानते ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नंदलाल बसु। ठीक है, नंदलाल बसु भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्रों में डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह है। ठीक है, तो नंदलाल बोस ने जो चित्र बनाया उसमें डांडी मार्च का चित्र है, ठीक है, संथाली कन्या का चित्र है, सती का देह त्याग का चित्र है। इनके द्वारा संविधान की मूल प्रति का डिजाइन भी किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी रायजादा जी ने अपने हाथों से संविधान को लिखा था, इटालिक रूप में। ठीक है, और नंदलाल बोस जी ने अपने हाथों से संविधान सभा के जो मेन जो उसका जो है उसमें चित्र बनाए थे बोस साहब ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शांति निकेतन के चित्रकार थे नंदलाल बसु। अब आते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो आप लोग जानते ही है। देश विदेश में विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर जिले के डुमराव में हुआ। प्रश्न पूछा हुआ है। इस शास्त्रीय संगीत गायन में अपने को बनारस घराने से संबंध कर लिए थे। ठीक है, बनारस के बनारस के गंगा नदी के तट पे इनको हमेशा मतलब शहनाई बजाए हुए देखा जा सकता था। ठीक है, बनारस घराने से अपने आप को संबंध कर लिए। इनको देश विदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2001 में इनको भी भारत रत्न मिला था, और 2001 में लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न मिला था। ठीक है, दोनों लोगों को एक ही साथ मिला था। ठीक है, अब आते भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषी क्षेत्र में शेक्सपियर के नाम से विख्यात है। ये अनपढ़ होते हुए भोजपुरी गीत और नौटंकी के संवाद को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने में महारत हासिल कर लिए थे। ठीक है, अनपढ़ थे। इनके द्वारा रचित विदेशिया राग आज भी, ठीक है, काफी लोकप्रिय है। बिहार सरकार प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले साहित्यकारों को भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान से सम्मानित करते। लौंडा नाच के जनक थे, भारत भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, विदेशिया इनकी कृति है। ठीक है, अब आते ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन थे? पटना कलम के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्हें हाथी दांत पर शिल्प करने की परिवंता भी इनको प्राप्त थी। ठीक है, पंडित राम चतुर मल्लिक, क्या नाम है इनका? पंडित राम चतुर मल्लिक। ठीक है, राज्य के दरभंगा जिले के, ठीक, अमता ग्राम के निवासी
पंडित राम चतुर मल्लिक ने ध्रुपद धमार गायन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली। ठीक है, तो ध्रुपद धमार गायन गायन के क्षेत्र में ये जाने जाते हैं। पंडित चंद्रशेखर खान राज्य के रोहतास जिले के ठीक है, सुलहनी ग्राम में निवासी इस महान गायक ने ठुमरी गायन की शिक्षा दिल्ली के महान संगीतकार ठीक है उस्ताद अब्दुल गनी खान से ग्रहण की थी, और मुंगेर के प्रेम मंदिर में संगीत का प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है, क्या नाम था? ठुमरी गायन के क्षेत्र में जाने जाते चंद्रशेखर खान जी। राम चतुर मल्लिक जी ध्रुपद में है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा की बात करेंगे पटना कलम। ठीक है, भिखारी ठाकुर जी की बात करेंगे तो विदेशिया के लिए जाने जाते, भोजपुरी के शेक्सपियर कहते हैं। उसके बाद बात करें लौंडा नाच के जनक है बिस्मिल्लाह खान की बात करें, शहनाई वादक है। 2001 में इनको नोबल बोलते हैं। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ध्यान में इनको रखेंगे। और बात नंदलाल बसु की बात करेंगे तो चित्रकार थे। कौन कौन से चित्र बनाए थे? डांडी मास्टर का चित्र, संथाली कन्या, सती का देह त्याग और संविधान की मूल प्रति डिजाइन करने का भी श्रेय इनको जाता है। विंध्याचली देवी की बात करें, बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये सबके सब क्या थे? तो बिहार के चित्रकार थे। ठीक है, आप हम ये बताओ, इतना पढ़ाने के बाद ये बताओ, तो ये क्या नाम है इनका, आपका जो बिस्मिल्लाह खान जी, इनका जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? अभी कोई नहीं बताएगा अभी। ठीक है, मतलब हम केवल ना कहानी सुनाते रहते हैं। ठीक है, ध्यान से कोई नहीं बताएगा। डुमराव। ठीक है, क्या होगा? बक्सर के डुमराव में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कहानी नहीं सुनना है, एग्जाम नजदीक आ रहा, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान लगा के पढ़िए। जो नहीं समझ में आता कॉपी खोल के बैठिए और उसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, डुमराव सही है। ठीक है, अब आते हैं बिहार की भाषाएं एवं बोली की ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार की राज्य भाषा हिंदी को बना है। ठीक है, तो बिहार की राज्य भाषा की बात, हमारी कोई राष्ट्रभाषा तो है नहीं देश का। ठीक है, हमारी राज्य भाषा, जो कि राज्य भाषा सभी राज्यों की अलग अलग हो सकती है। तो बिहार की राज्य भाषा की बात करें किससे बनाया, तो भाई साहब हमने हिंदी को बनाया। किससे बनाया? तो हिंदी को हमने अपना राज्य भाषा चुना। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रश्न पूछा हुआ है 1984 में। ठीक है, उर्दू के दूसरा राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। बिहार का राज्य भाषा जो दूसरा नंबर पे है वो आपका उर्दू है। इसको मतलब दर्जा कब दिया गया? तो 1984 में इनको दर्जा दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखें, कब दिया गया? तो 1984 में इनको दर्जा दिया गया। ठीक है, भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने वर्तमान बिहार के विभिन्न बोलियों को बिहारी नाम दिया है। भाषा परिवार की दृष्टि से बिहार में मुख्यतः दो वर्ग की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो ये डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने वर्तमान बिहार के विभिन्न बोलियों को क्या नाम दिया है? बिहारी नाम दिया है। और भाषा परिवार के दृष्टि से ठीक है बिहार में ठीक है मुख्यतः दो वर्ग की भाषाएं बोली जाती है। सबसे पहले आर्य वर्ग की भाषाएं की बात करें, इस भाषा के अंदर भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। ठीक है, आर्य वर्ग में क्या आता है? तो भोजपुरी है, मगही और मैथिली है। ठीक है, क्योंकि मुंडारी वर्ग में क्या आता है? इस भाषा परिवार के अंतर्गत मुंडारी, कोल, संथाली, खरिया, हो, अंगिका, बजिका आदि भाषा आती है। ठीक है, तो मुंडारी, कोल, संथाली, खरिया, हो, ये सबकी सब भाषा की बात करें झारखंड में चली गई। ठीक है, तो ये मुंडारी वर्ग की भाषाएं है जो कि मुख्यतः जनजातीय भाषा, जो कि झारखंड की भाषा चलेगी। जबकि बिहार में अंगिका बोला जाता है। ठीक है, बजिका बोला जाता है। ठीक है, भागलपुर के क्षेत्र में अंगिका भाषा आपको देखने को मिलेगा, बजिका भाषा भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। तो मुंडारी वर्ग की भाषा है अंगिका और बजिका। ठीक है, आर्य वर्ग की भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली, आपको आर्य वर्ग की भाषाएं आपको देखने को मिलती है बिहार में। ठीक है, और आर्य वर्ग की भाषाएं की बात करेंगे तो सबसे पहला भाषा जो भोजपुरी। ठीक है, यह भाषा बिहार के भोजपुर, रोहतास, बक्सर, सिवान, सारण, कैमूर, गोपालगंज, चंपारण आदि जिलों में लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और कई जिलों में आपको बोली जाती है। ठीक है, चंपारण तो इसमें छूट ही गया। ठीक है, तो ये भाषा कहाँ पे बोला जाता है? भोजपुरी भाषा कहाँ पे बोला जाता है? बिहार के प्रमुख जिलों में बोला जाता है। जो भोजपुर है वहीं से निकला, रोहतास है, बक्सर है, सिवान है, सारण है, कैमूर है, गोपालगंज है, चंपारण है। ठीक है, विदेशों में भी बोली जाती है। विदेश में फिजी में, मॉरिशस में, सूरीनाम में, गुयाना में आदि प्रवासी भारतीय भोजपुरी को ही आपसी बातचीत की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मगधी उपभ्रंश से उत्पन्न भोजपुरी को, ठीक है, अब भोजपुरी भाषा का जन्म कैसे हुआ? ठीक है, तो मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न होता है। ठीक है, भोजपुरी को भिखारी ठाकुर ने विशेषकर नाटक मंडली के माध्यम से क्या करता? लोकप्रिय बनाता। उनकी रचना विदेशिया अत्यधिक लोकप्रिय रही। उन्हें भोजपुरी का जन कवि भी कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण नामों में रामेश्वर सिंह कश्यप का नाम ध्यान में रख सकते हैं, अवध बिहारी सुमन का नाम ध्यान में रख सकते हैं, उमाकांत वर्मा का नाम ध्यान में रख सकते हैं, गणेश दत्त तिवारी, ठीक है, गोरखनाथ चौबे का योगदान भोजपुरी के विकास में उल्लेखनीय है।
भोजपुरी की पहली जो फिल्म जो थी हे गंगा मैया तोहर पिहरी चढ़ेबो, ठीक है, 1961 में बनी फिल्म थी। इसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी भी थे सर, ठीक है। इन कलाकारों ने अपनी आवाज भी दी थी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो भोजपुरी की पहली फिल्म जो है हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, ठीक है, 1961 के ये फिल्म थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आप मैथिली की बात करेंगे तो उत्तर बिहार के तिरहुत एवं मिथिलांचल क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। 2003 में बिहार की इस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो बिहार की कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया? तो बिहार के एक ही भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया, कौन सी भाषा है? तो ध्यान में रखिएगा, मैथिली भाषा को जगह दिया गया, ठीक है। ध्यान रखें, मैथिली के जो सबसे पहली रचनाकार की बात करें, वर्ण रत्नाकर मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर जिसने कि ज्योतिश्वर ठाकुर ने रचा था। किसने रचा था? मैथिली की सबसे पहली रचना की बात करें, वर्ण रत्नाकर है, जिसको किसने रचा था? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसको रचा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मैथिली भाषा के सबसे महत्वपूर्ण कवि की बात करेंगे तो कौन थे? विद्यापति जी थे, ठीक है। और उन्होंने अपने कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को मतलब क्या बनाया? तो समृद्ध बनाया, ठीक है। विद्या कविता जी का कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये सब इनका है, ठीक है। गोविंद दास महेश ठाकुर, महीनाथ ठाकुर ने इस भाषा को विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस भाषा बिहार के अतिरिक्त सीमावर्ती नेपाल में भी लोकप्रिय है, क्योंकि जनकपुर वगैरह के क्षेत्र में मैथिली भाषा बोला जाता है। बिहार से जो सीमा लगा हुआ है, मधुबनी भी तो नेपाल के साथ सीमा बनाती है ना, तो इन क्षेत्रों में भाषा जो है सबको मुख्य रूप से बोला जाता है, क्योंकि मधुबनी की प्रमुख भाषा में से मैथिली एक है, ठीक है। तो वहां पर भी ये भाषा आपको देखने को मिलेगा। अब आता है मगही भाषा, ठीक है। देखिए, मगही क्षेत्र की बोली मगध क्षेत्र की बोली को मगही कहते हैं। अब मगध क्षेत्र में कौन कौन है? तो पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, ये सब के सब मगध में आपको आ जाएगा, ठीक है। मगही बोली के प्रथम कवि कौन है? तो ईशान माने जाते हैं, ठीक है। अब मैथिली का आपने क्या है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर, ठीक है, ध्यान में रखना है। सर्वाधिक चर्चित मगही साहित्यकार की बात की योगेश्वर सिंह, ठीक है। और यहाँ पे ज्योतिश्वर ठाकुर की बात की, उन्होंने पहली पुस्तक तो लिखी, रचना तो लिखा, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध कवि जो थे विद्यापति थे मैथिली के ना, उसे मगही के जो सबसे प्रसिद्ध जो योगेश्वर सिंह है। लेकिन इनकी जो प्रथम जो मगही बोली के प्रथम कवि जो है ईशान जी को माना जाता है, ठीक है। इस बोली शैली का जनक कौन है? तो सुरेश दुबे को, ठीक है, सुरेश दुबे को इस बोली की शैली का जनक मानते हैं, सुरेश दुबे को, ठीक है। तो मगही की बात करेंगे, भोजपुरी की बात करें, मैथिली की बात करेंगे तो आर्य वर्ग की भाषाएं है। अब आते हैं मुंडारी में, चलते हैं। मुंडारी में बहुत सारे जनजातीय भाषा आपको देखने को मिलेगा, साथ में बज्जिका भी, अंगिका भी आपको देखने को मिलेगा। अब देख, अंगिका भाषा, अंगिका में बज्जिका मुंडा परिवार की भाषा है। किस प्रकार के? मुंडा परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। यह मुख्यतः भागलपुर और मुंगेर जिले में बोली जाती है। इसे लोग भागलपुरी के नाम से भी जानते हैं, अंगिका को भागलपुरी के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे छीका छीकी के नाम दिया था, ठीक है। डॉक्टर ग्रियर्सन की बात करेंगे जो कि भाषा विज्ञानवाद थे, ठीक है, भाषा विज्ञानविद थे। उन्होंने इसे छीका छीकी के नाम दिया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है इस भाषा को, ठीक है, छीका छीकी के नाम से जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कौन सी भाषा है? तो अंगिका भाषा को छीका छीकी के नाम से क्या होता है? जाना जाता है, ऐसा डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है। अंगिका मैथिली की एक उपबोली है, ठीक है, ध्यान में, किसकी एक बोली है? मैथिली से निकलती है उपबोली है, ठीक है। डॉक्टर तेजू नारायण कुशवाहा ने अंगिका बोली को इतिहास लिखकर इनको लोकप्रिय बनाया। तो अंगिका बोली का इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा। क्या नाम है इनका? तो डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा का नाम आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अंगिका भाषा की पहली लिपि का नाम अंग लिपि थी। प्राचीन अंग जनपद के प्रचलित भाषा का नाम आंगी था। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो ध्यान में चंपा थी, ठीक है। और वहां की जो मतलब जो भाषा जो थी उसका नाम क्या था? आंगी था, ठीक है। ठीक है, अंगिका भाषा की अपनी प्राचीन लिपि किसकी लिपि थी? अंगिका भाषा अपनी प्राचीन लिपि का नाम क्या था? अंग लिपि था। अब आता है बज्जिका, ठीक है। तो ये बज्जी जनपद की बोली है बज्जिका। ग्रियर्सन ने इसे पश्चिमी मैथिली या फिर मैथिली भोजपुरी का है, ठीक है। इसे क्या कहा है? पश्चिमी मैथिली या फिर मैथिली भोजपुरी का ग्रियर्सन ने, ठीक है। इस भाषा के साहित्य का संबंध जैन एवं बौद्ध धर्म काल से जुड़ा हुआ है। बज्जिका भाषा का संबंध जो है जैन एवं बौद्ध धर्म काल से भी जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में ये बज्जिका भाषा कहाँ पे बोला जाता है? तो सीतामढ़ी में बोलते हैं, समस्तीपुर में बोलते हैं, मधुबनी में बोलते हैं, दरभंगा इत्यादि क्षेत्रों में बोले जाते हैं, मुजफ्फरपुर में भी बोलते हैं, ठीक है। बज्जिका की अपनी लिपि एक कैथी, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रख लीजिए, ठीक है। किस भाषा की लिपि की बात करें? कैथी है। चलो, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी।
देवनागरी है, ठीक है। उसी तरह बज्जिका की लिपि की बात करें क्या थी है, इसका श्रेय, इसके नामकरण का श्रेय राहुल संकृत्यान जी को जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते उर्दू भाषा, ठीक है। बिहार में उर्दू भाषा का विकास 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। यह वास्तविक रूप से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ नक्शे पायदान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उर्दू भाषा का बात करेंगे तो इसकी रचना की बात करेंगे। उर्दू भाषा बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। और इसकी रचना की बात करेंगे, नक्शे पैदान की रचना किसने किया? अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी ने की थी। किसने की थी? नक्शे पैदार की रचना किसने की थी? अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखें, नक्शे पैदार, समझ गया। इनकी गजलों का संग्रह को मौलाना ए इल्हाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये नक्शे पैदार जो था, जिनकी रचना अली मोहम्मद शाह ने की थी, और इनका जो गजल का जो संग्रह उसको मौखाना ए इल्हाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मौखाना ए इल्हाम के नाम से जानते हैं। बिहार में प्रगतिशील उर्दू विचारधारा के प्रसार का श्रेय सुलेह अजीमाबादी को दिया जाता है। उर्दू साहित्य पर, ठीक है, उर्दू साहित्य पर शोध को वैज्ञानिक अधिकार प्रदान करने का श्रेय काजी अब्दुल बरीद को जाता है। किसे जाता है? काजी अब्दुल बरीद को जाता है। अब बिहार में प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार अब्दुल समद के उपन्यास दो गज जमीन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। एक बार फिर से उर्दू वाला रिपीट करके इसको एंड करेंगे। कैथी की बात करेंगे तो बज्जिका की लोकप्रिय लिपि है, ठीक है। इसका श्रेय जो जाता है, इसके नामकरण की श्रेय राहुल संकीर्तन को जाता है। बिहार में उर्दू भाषा को दूसरा राजकीय भाषा कब बनाया गया? तो 1984 में बनाया। कब बनाया गया? 1984 में बनाया गया, ठीक है। उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ की बात करें, नक्शे पायदार है, ठीक है। इसकी रचना को अली मोहम्मद शाह है, ठीक है। इनकी गजलों का श्रेय की बात करें क्या है? मौलाना इल्हाम की बात करें, इसके गजल का श्रेय है, ठीक है। बिहार में उर्दू विचारधारा का प्रसार का श्रेय किसे जाता है? सुलेह अजीमाबादी को जाता है, ठीक है। उर्दू साहित्य पर शोध को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो काजी अब्दुल बरीद को जाता है, ठीक है। बिहार में प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार की बात, अब्दुल समद के उपन्यास दो गज जमीन को क्या मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। कल के क्लास में बिहार के खान पान को हम लोग देखेंगे, ठीक है। खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। बिहार के प्रमुख पर्व मेला कल छोटा देखेंगे, है सर थोड़ा सा ही खान पान, ठीक है। हाँ, खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। बिहार के खान पान के बारे में क्या ही जानते हैं, सब कुछ तो जानते ही है, ठीक है। आप देखेंगे बिहार राज्य के कुछ खाद्य पदार्थ में विशेष तौर पे बनाए जाते हैं, जो कि बिहार में आपको देखेंगे। बिहार जो राज्य के बाहर भी काफी प्रचलित है। इनमें प्रमुख निम्नलिखित कौन है? पीठा, ठेकुआ। ठेकुआ कब होता है? ठेकुआ छठ पूजा में। छठ पूजा में ठेकुआ होता है। मकुनी, मकुनी क्या होता है भाई? पपरा, सत्तू दाल का पिठौरी, छाछ, हाँ? फ्रूट है सर। मकुनी सर वो रोटी फ्रूट को हो जाता गुड़ के साथ मिला के, गुड़ घी मिला के बनाते हैं। अच्छा, दाल पिठौरा तो जानते हैं ना, दाल में डाल के बनाते हो, बहुत बकवास लगता है खाने में, ठीक है, लेकिन हेल्थी होता है, ठीक है। ओ ठीक है, दाल पिठौरा। लिट्टी चोखा तो जानते ही है, ठीक है। आप चलेंगे राज्य इन खाद्य पदार्थों में से कुछ विशेष पर्व के त्योहार पर बनाया जाता है। ये राज्य के जिले में कुछ खाद्य वस्तुएं विशेष रूप से प्रसिद्ध, जैसे गया का तिलकुट जीआई टैग मिला हुआ, हाजीपुर का केला जिसको चिनिया केला भी कहते हैं, बक्सर की सोन पापड़ी, मुजफ्फरपुर की लीची, ठीक है। भागल सिलाब खाजा कहाँ का है? नालंदा का ना? नालंदा जिला का। नालंदा जिला का कानपुर के सलाब पास खीजा, में है। बिल्कुल, ठीक है। मनेर का लड्डू, अब मनेर का लड्डू जो है से काफी अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। अब आते हैं लिट्टी चोखा, जो कि बिहार में खूब, ठीक है, प्रचलित है। और ध्यान में रखिएगा, बिहार के बाहर भी लिट्टी चोखा देखने में बाटी लिट्टी जैसा भोज पदार्थ जैसे लगती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसके अंदर भरी जाने वाले सत्तू चना से बनाई जाती है, और बैगन के चोखा जिसको भुर्ता कहते हैं, आलू के चोखा के साथ खाई जाती है, ठीक है। मिक्स वेज चोखा टमाटर की चटनी भी के साथ भी बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी रांची में भी काफी लोकप्रिय है। लिट्टी चोखा का लालू प्रसाद यादव के मंत्रित्व काल में भारतीय रेलवे ने IRCTC की व्यंजन सूची में शामिल किया था, ठीक है। तो लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, उन्होंने लिट्टी चोखा को भी मतलब इसमें IRCTC के व्यंजन सूची में शामिल करवा दिया था, ठीक है। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख पर्व एवं मेला। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा मतलब इसमें है कुछ कुछ पढ़ना है, तो कल हम लोग देख लेंगे। और आई थिंक के लिए हम लोगों ने दो टॉपिक को इसमें को समाप्त कर लिया है। तो लिट्टी चोखा बोल रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आज हमने पढ़ा बिहार में खान पान, ठीक है। आज हमने पढ़ा क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा से मतलब भाई साहब लैंग्वेज के बारे में, हमने बिहार की दो भाषाएं के बारे में हमने देखा, ठीक है। बिहार की भाषाएं एवं बोली को हमने देखा। साथ में हमने क्या पढ़ा? बिहार के प्रमुख कलाकार की पढ़ा, ठीक है। बिहार कोकिला के नाम से किनको जानते बताइए जरा एक बार हमें, बिहार कोकिला के नाम से।
विंध्यवासिनी देवी को ध्यान रखें। नंदलाल बसु बिहार के क्या है, कलाकार में क्या है, चित्रकार है, म्यूजिशियन है, या फिर ठीक है चित्रकार है, ठीक है। पटना कलम के लिए प्रसिद्ध चित्रकार बिहार के कौन है, पटना कलम के लिए ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रामचतुर मलिक की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। किस गान के लिए, ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं, फिर ठुमरी के लिए जाने जाते हैं, ध्रुपद के लिए जाने जाते, ठीक है। बिहार के भाषा को कितने श्रेणियों में हमने विभाजित किया था, 2 श्रेणी या फिर 3 श्रेणी में? 2 श्रेणी 2 श्रेणी में हमने, एक आर्य वर्ग की भाषा है, दूसरा मुंडारी वर्ग की भाषा है। इसमें अंगिका और वज्जिका किसमें आएगा, आर्य वर्ग में आएंगे कि मुंडारी में आएंगे, किसमें आएंगे? मुंडारी में आएंगे, ठीक है, ध्यान में। भोजपुरी किसमें आएगा, आर्य वर्ग में आएगा या किसमें आएगा? इनमें से किस देश में भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती है, ठीक है? मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में या फिर गुयाना में? सभी में बोली जाती है, सभी में बोली जाती है, ठीक है। विदेशिया किसकी कृति है, विदेशिया? भिखारी ठाकुर को, ठीक है। चले, बिहार के कौन से भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली। तो ध्यान रखें, बिहार के मैथिली भाषा को क्या किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैथिली भाषा के जन कवि किसे कहा जाता है, मैथिली भाषा के पॉपुलर लोकप्रिय कवि कौन थे? विद्यापति। क्या नाम था उनका? विद्यापति, ठीक है। वर्ण रत्नाकर किनकी रचना है, विद्यापति की रचना या फिर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना? वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, ठीक है, ध्यान में। बात करेंगे सुरेश दुबे, ठीक है, किस बोली के जनक माने जाते हैं सुरेश दुबे? मगही का या फिर मजिका का? मजिका, ठीक है। छीका छीकी के नाम से किस भाषा को जाना जाता है, छीका छीकी के नाम से? अंगिका भाषा को, ठीक है। अंगिका भाषा किस भाषा की एक उपबोली है, ठीक है? मैथिली की है या फिर भोजपुरी की? अंगिका मैथिली का, ठीक है। चलिए, अंगिका भाषा का इतिहास किसने लिखा था? तो तेज नारायण कुशवाहा जी ने, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें तेज नारायण कुशवाहा जी ने, ठीक है। कैथी की बात करें, कैथी क्या है? कैथी लिपि है, तो कैथी लिपि है, किसकी लिपि है? बज्जिका की लिपि है, ठीक है। उर्दू बिहार का दूसरा राजकीय भाषा है, ठीक है। उर्दू भाषा को कब शामिल किया गया था, ठीक है? बिहार का राजकीय भाषा क्या उर्दू को, बिल्कुल, ठीक है। सुलेह अजीमाबादी की बात करेंगे, ठीक है, मतलब ये किस भाषा से जुड़े हुए कवि थे सुलेह अजीमाबादी? उर्दू भाषा से। बिल्कुल। बिहार के किस साहित्यकार को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, क्या बताएंगे? अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद। उनके कृति के नाम बताइए जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया। अब्दुल समद के कृति का नाम क्या? 2 गज जमीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मौखाना ए इल्हाम, ठीक है, मौखाना ए इल्हाम किसकी कृति है? अली मोहम्मद शाह की कृति है, ठीक है। अली मोहम्मद ध्यान रखेंगे, ठीक है, अली मोहम्मद शाह की कृति है, ठीक है। और नक्शे पायदान की बात करेंगे ना, तो ध्यान रखेंगे, प्रथम ग्रंथ जो है उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ जो है नक्शे पायदान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो कल के क्लास में बिहार के प्रमुख पर्व एवं मेला को हम लोग देखेंगे, ठीक है।